Hello friends, we are going to start here the exercise 5.4, 5.2 of chapter number 5, lines and angles. Okay, now starting here the question number 1. State the properties that is used in each of the following statement. कि आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए और उनकी प्रॉपर्टीज बताना है. तो क्या लिखा है आपका इफ ए पैरेलल टू बी कि ए और बी दो पैरेलल लाइंस है. आपको देख सकते हैं यू कैन सी इन फिगर. तो आपको बताना कि एंगल 1 = एंगल 5, तो एंगल 1 = 5 होगा. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज एंगल 1 एंड एंगल 5 आर द corresponding एंगल्स. और corresponding एंगल्स क्या होता है? इक्वल होते हैं. इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल लाइन, so each pair of corresponding angles are equal in measure. कि मान लो दो पैरेलल लाइंस हो ए और बी, उसको आपको थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनसे बनने वाले corresponding एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ओके, पेयर ऑफ corresponding एंगल्स आर इक्वल. तो एंगल 1 = एंगल 5. फिर आपको दिया है कि इफ एंगल 4 = एंगल 6, कि 4 = 6 दिया है मीन्स ए पैरेलल टू बी. तो आपको ये बताना है कि ए और बी पैरेलल लाइंस हैं. तो वी नो दैट एंगल 4 एंड एंगल 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, तो same as when the transversal line cut two lines such that pair of alternate interior angles are equal, then these two lines will be parallel. कि मान लो एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को कट कर रही है और उनके बीच में इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हों, तो दोनों ही लाइंस क्या होंगे? पैरेलल लाइंस कहलाएंगे. सेम एज एंगल 4 + एंगल 5 + 180, 4 + 5 = 180 आना चाहिए. ओके, = 180. देन ए पैरेलल बी. तो सिंपल सी बात है कि एंगल 4 + 5 सेम साइड के कोई इंटीरियर एंगल्स है, एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स है, दोनों का एडिशन 180 होता है. सो अगर 180 होता है तो ए पैरेलल बी होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सो इन क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, कि आपको फिगर दे के रखी है, ए और बी दो आपकी पैरेलल लाइंस है और एक इंटरसेक्टिंग लाइन सी दे के रखी है. 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पे 8 एंगल बन रहे हैं. सो द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनाने हैं. तो एंगल 1 एंड 5 बनेगा, एंगल 2 एंड 6 बनेगा, एंगल 4 एंड 8, एंगल 3 एंड 7, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. ना पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाने हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बनेगा? तो 3 एंड 5 एंड 2 एंड 8. ना पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड, कि सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स कौन से? तो एंगल 3 एंड 8 बनेंगे. और सेम साइड का दूसरा क्या है? 2 एंड 5, सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं. फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर कौन से बनेंगे? तो एंगल 1 एंड 3, एंगल 4 एंड 2, एंगल 8 एंड 6, एंगल 5 एंड 7. ये आपके क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इन एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल टू Q, कि P और Q क्या पैरेलल लाइंस है, समांतर लाइन है दूसरे के. तो आपको जो अननोन एंगल्स है आपको वो फाइंड करना है. अब P एंड Q आर द पैरेलल लाइंस. मान लो इसको हमें ट्रांसवर्सल लाइन से कट किया है हमने यहाँ पे. तो अगर आप देखें तो 125 एंड E दोनों को साथ में मिला तो सेमी सर्कल बन जाता है, उसके दोनों लीनियर पेयर एंगल हो गए. तो 125 प्लस ई करेंगे तो 180 हो जाएगा. तो 180 में से 125 को सब्ट्रैक्ट करो तो यू विल गेट द 55. 55 क्या है? ई की वैल्यू हो गई. और 55 ई और एफ क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. तो ई 55 है तो एफ भी क्या होगा? 55 होगा. अब क्या है? एफ और ए दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं. एफ एंड ए इक्वल होंगे तो ए = एफ होगा. ओके, अब ए एंड बी, अगर आप ए और बी देखो तो ए एंड बी क्या है? दोनों ही क्या है? लीनियर पेयर एंगल है, 180 होएगा. तो ए की वैल्यू तो आपको 55 मिली है, तो बी की क्या होगी? आपकी 125, सब्ट्रैक्ट कर दो. अब ए और सी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो ए की वैल्यू तो आपको कितनी मिली है? आपको 55 मिली है. तो सी की वैल्यू भी क्या मिलेगी? आपको 55 मिलेगी. सेम एज बी की वैल्यू आपको अगर 125 मिली है तो डी की वैल्यू भी क्या होगी? आपकी 125 ही होगी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ L पैरेलल M, कि L और M दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस हैं. तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है.
तो अगर आप देखें तो एल एम पैरेलल लाइन्स है और ए क्या है, इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पर दो जो एंगल बन रहे हैं, एंगल 100 एंड एंगल एक्स, दोनों ही क्या है आपके यहाँ पे सेम साइड के corresponding angles हैं. So L parallel M and T is the transversal line. Okay. So interior vertically opposite angles between L and T is equal to 100. तो अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर t लिखा हुआ है, बट वैल्यू ऑफ x विल बी देयर 100, क्योंकि 100 और x क्या है, सेम साइड के corresponding angles हैं, तो उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी. सो दैट इज 110. ओके. अब उसके बाद नेक्स्ट है 110 प्लस x इज इक्वल टू 180, क्योंकि दोनों ही सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 माइनस 110 70 आएगा. फिर x की वैल्यू अगर L पैरेलल M है और T ट्रांसफर लाइन लेते हैं तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 होगा. तो 3x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3 मीन 60. ओके. x की वैल्यू आपको 100 ही मिलेगी वहाँ पे, जैसे मैंने पहले कहा. क्वेश्चन नंबर 5. In a given figure, armed of the two angles are parallel. कि अगर आप देखो तो AB और ED पैरेलल लाइन्स है, BC एंड EF आपकी पैरेलल लाइन्स है. जब ट्राइंगल ABC अगर आपको 70 दिया है तो एंगल DGC कितना होगा, क्योंकि आपको वो निकालना है. सिंपल से बात है, सभी साइड्स क्या है, पैरेलल है, तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे और सेम साइड से हम कहलाएंगे. तो अगर एंगल ABC अगर 70 है तो एंगल DGC भी क्या होगा, 70 ही होगा. और सेम एज एंगल DCEG इज करस्पॉन्डिंग टू द एंगल DEF, कि DGC एंड DEF दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल से, दोनों वो भी क्या होगा, 70 होगा. DEF इक्वल टू 70. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M. तो आपको बताना है कि L पैरेलल टू M है या नहीं सही फिगर में. ओके. तो फर्स्ट फिगर में अगर आप देखो तो 126 और 44 दोनों को अगर ऐड किया जाए सो यू विल गेट देयर 170. तो 180 होना चाहिए. अगर 180 नहीं होता है कि पैरेलल नहीं है. दूसरी फिगर देखी जाए तो उसमें 75 और 75 दिया हुआ है, तो दोनों क्या है, 75 75 150 होते हैं. तो L पैरेलल M बिकॉज सम ऑफ द एंगल डज नॉट ओबे द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस. दोनों ही पैरेलल लाइंस नहीं है. थर्ड फिगर आप देखो तो आपको 127 57 दिया हुआ है, तो दोनों को प्लस किया जाए तो सप्लीमेंट्री एंगल बन जाते हैं, तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को क्वालिफाई करते हैं. तो पैरेलल ये आपके पैरेलल लाइंस हैं. फिर फोर्थ फिगर में आपको ऑलरेडी आपको फिगर देख के लग रहा होगा कि पैरेलल लाइंस नहीं है. ओके. So L is not parallel to M because sum of the angle does not obey the property of parallel lines. कि प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए, जो नहीं मिलता है. ओके. सो इट इज नॉट अ पैरेलल लाइन. So exercise 5.2 also has been completed here. Thank you.